बच्चों एग्जाम से पहले ये लास्ट टिप है, 2-4 मिनट का वीडियो है आपको कुछ बातें सतर्क कराने के लिए। तो फिजिक्स लास्ट मिनट टिप्स और ये देखना जरूरी है क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहली बात क्या है बेटा कि आपको जो पेपर लेवल आता है ना, मैंने और आपने कड़ी मेहनत की है तो पेपर अच्छा ही अपने को करना है, तभी मेहनत हमारी और आपकी सफल होगी। तो जो पेपर का लेवल होता है वो माइंडसेट सेट करके जाइएगा। थोड़ा मॉडरेट आता है, बहुत सरल नहीं आता, और हो सकता है मॉडरेट की जगह थोड़ा सा टफ आ जाए। तो घबरा नहीं जाना है, ये पहले से आप मेंटली ट्यून्ड रहेंगे तो घबराहट नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, पेपर पीसीएमबी में चारों साइंटिफिक सब्जेक्ट में थोड़ा सा मॉडरेट आएगा या कभी कभी थोड़ा टफ आता है, तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चों का जो पेपर होता है वो छूट जाता है, तो पेपर छूटना नहीं चाहिए आपका। आप टाइम को इस तरह मैनेज कीजिएगा कि पेपर आप पूरा लिख के आए। अगर पेपर में कुछ छूट जाएगा तो वहां जीरो मिलना पक्का है, और अगर आप कुछ ना कुछ भी करके आएंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी बात, इजी मेथड ऑफ स्कोरिंग। आसान मेथड स्कोरिंग का क्या होता है, एग्जाम से जाने से देने से पहले आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि लेट नाइट ये वीडियो आप देख रहे होंगे। ये डेरिवेशंस आप इजी मेथड है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 20-25 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एकदम आएगा तो लिख देंगे आप। दूसरा, जो डायग्राम्स होते हैं जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप का डायग्राम हो गया, जो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हो गया, ये डायग्राम पूछे जाते हैं आपसे। तो अगर आपको डायग्राम आते हैं तो फटाफट आप बना देंगे। और यही रे ऑप्टिक्स के अंदर ही जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं इनके डायग्राम, तो डायग्राम अगर आता है तो तुरंत बना देंगे, काम हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी रिवाइज मार दीजिए क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी रिवीजन होता है और पूरे नंबर मिल जाते हैं बेटा। और थ्योरी भी इसी के साथ, ये रिवीजन, ये आसान तरीके हैं आपको नंबर दिलवाने के लिए, तो इनका रिवीजन करके जाइएगा थोड़ा सा, आपका काम जरूर बनेगा। उसके बाद सीरियल, जो आप कौन सा क्वेश्चन पहले करें आपके दिमाग पे रहता है, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले करिए बेटा जो आपको सबसे अच्छे से आता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आता है वो करिए, उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में वो क्वेश्चन जो आपको कम आता है या नहीं आता है उसको लिखिए। और क्वेश्चन छोड़ के कुछ मत आइएगा क्योंकि छोड़ना जीरो नंबर है। कुछ ना कुछ लिख के आइएगा, पेपर छोड़ना नहीं है। एक प्रो टिप के, ये जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो अगर कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे हैं समझ में तो एंड में कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन लगेगा तो टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेहतर क्या होगा कि थ्योरी निपटा लीजिए पहले, थ्योरी निपट जाए, डायग्राम निपट जाए, डेफिनेशन निपट जाए फटाफट, उसके बाद आप कैलकुलेशन करने बैठ जाइए, न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाइए। तो इससे टाइम मैनेज करने में आसानी होगी, आप बेहतर पेपर कर पाएंगे बेटा। और आपके लिए एक प्रो टिप है, ध्यान रखिए कि आप अपने पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कई बार एमसीक्यू में सवाल के अंदर नॉट लिखा होता है, इफ लिखा होता है। मैं भी पढ़ूं तो कभी कभी छूट जाता है नॉट, वो ना छूटे क्योंकि आप तो 3 घंटे में जो लिख के आएंगे वही सच है। नॉट, इफ, कैन नॉट बी, ऐसा कुछ अगर वर्ड्स हैं तो उन पे ध्यान दीजिएगा जिससे रियल जो क्वेश्चन है उसको समझ पाए और बेहतर आंसर कर पाए। हमने और आपने, मैंने और तुमने मिलकर बहुत मेहनत की है, तो उम्मीद करूंगा कि इसका बेस्ट रिजल्ट आप लेके आओगे। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। और मुझे इंतजार रहेगा आप पेपर देके फिजिक्स का आइए और कमेंट कीजिएगा अरविंद एकेडमी चैनल पे कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।